કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ जिन शासन ना रखवाड़ा युगो सुधी जळहळशे भुवन भानु ना अजवाड़ा। पूज्य पद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से सरस्वती की कृपा दृष्टि से विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है। प्रयास तो हम दोनों पे समान हुए, मगर दिक्कत वो आई, 2-3 छेनी हथौड़ा टाकड़ा मारने के बाद तो टूट गया, मैं टिक गया। जो टूट जाता है वो पत्थर कभी प्रतिमा में कर्मण होता नहीं है, और जो टिक जाता है वो पत्थर प्रतिमा में कर्मण होए बिना कभी रहता नहीं है। आज मैं आपसे इतना छोटा सा प्रश्न, चाहे जीवन में जो भी मुझे पसंद नहीं है वहां मैं टूट जाता हूं कि टिक जाता हूं, पहली कंडीशन। 4 बात आज आपसे करना चाहूंगा। पहले तो ये पत्थर टूटता है इसलिए निकम्मा बन जाता है। यदि टिक गया होता, आपके जीवन में संसार में भी समान दुख होने के बावजूद कई लोग बहुत मस्ती में है और कई लोग का जीवन डिस्टर्ब हो चुका है। मैं रिपीट करूंगा, समान दुख। 2 ही मिनट में आगे चलूंगा। बहुत गंभीर बात आज आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको शायद कमेंट लगेगी, मैं समान दुख और समान सुख की बात करना चाहता हूं। बरसों पहले भावनगर में एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, चेहरे पे मुस्कान थी, और मैंने उन्हें पूछा, दोस्त क्या बात है? महाराज साहब, आज बोर्ड का रिजल्ट था, मैं पार्टी दे करके आया। अभी बोर्ड का रिजल्ट और पार्टी जब बतावे तब अपने मन में कल्पना का चित्र खड़ा हो जाता है। क्या ऐसा लगता है ना कि मेरिट लिस्ट में अप टू 90 अप आया होगा, और इसलिए उसने पार्टी। तब मैंने उनको पूछा कि दोस्त कितना परसेंटेज? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, वो लड़के ने बोला, गुरुदेव 40%। 40% परसेंटेज में एक लड़का 5 स्टार होटल में पार्टी दे सकता है। तब मैंने उनको पूछा था, दोस्त 40% में पार्टी कैसे दिया? और उसने बोला, गुरुदेव 90% वाला जो क्लास में जाएगा ना, वही क्लास में मैं जाऊंगा। एक ये बात। और 10 साल पहले मैं जब दिल्ली था, पेपर की हेडलाइन आई थी, एक लड़के ने सुसाइड इसलिए कर दिया कि उनकी अपेक्षा थी 93% की, 91.5 आया और लड़के ने सुसाइड कर लिया। आप कंट्रोवर्सी समझ लो, 40% में चेहरे पे मुस्कान बन सकती है, और 91.5 में यदि लड़का टूट सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रीजन? आप ये बता सकते हैं 40% वाली पार्टी दे सकता है तो 91% वाले का तो प्रश्न आता नहीं। और दूसरा, 91% वाला यदि सुसाइड करता है तो 40 वाले को जीने रहने का कोई अधिकार नहीं था। आप क्या बोलते हो? मैं 4 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर में मुझे बताओ, आप टूट जाते हो कि टिक जाते हो? आज आपके सामने 4 बात रखूंगा। नंबर 1, मैं जिंदगी भर तक एक ही चीज के लिए भाग रहा हूं कि जीवन में गुरुदेव कभी दुख ना आ जाए, कहीं से भी नहीं। न गर्मी का दुख, न सर्दी का दुख, न बिना शक्कर की चाय का दुख, न बिना शक्कर के दूध का दुख, न व्यक्ति का दुख। रिपीट, न परिस्थिति का दुख, न वस्तु का दुख, न व्यक्ति का दुख। समझ गए ना? परिस्थिति माने गर्मी सर्दी, ये मुझे जमता नहीं है,
नंबर 2 वस्तु का दुख, गाड़ी अच्छी चाहिए, बंगला अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, ये सब वस्तु। और व्यक्ति, मेरी पत्नी अच्छी चाहिए, मेरा बेटा अच्छा चाहिए, मेरी माँ अच्छी चाहिए, मेरा मित्र अच्छा चाहिए, जिस रिक्शा में जाता हूँ वो रिक्शा ड्राइवर का भी व्यवहार मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। रिपीट, एग्रीड। नंबर 1 परिस्थिति, नंबर 2 आपको बोलना है, नंबर 2 वस्तु और नंबर 3 व्यक्ति। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, सर बोलो आपके बस में क्या है? ये 3 में से कौन सी चीज आपके कंट्रोल में है? आपको प्रश्न पूछने की छूट। हम एक जिंदगी का एक प्रिंसिपल समझना चाहते हैं। परिस्थिति, वस्तु और व्यक्ति, इस 3 में आपके कंट्रोल में क्या है? माने गर्मी आएगी तो आएगी, वस्तु बेकार आएगी, आपका वो रिक्शा वाला जो रिक्शा बेकार मिलेगी गाड़ी में, रास्ते, आप जिस गाड़ी पे जा रहे हो गाड़ी आपकी टॉप है मगर रास्ता टूटा हुआ है, आप क्या कर पाएंगे? ये वस्तु। और नंबर 3 व्यक्ति, आप अनब सनब व्यक्ति के परिचय में आते और कोई भी आपका अपमान कर देते, कोई भी आपको निगलेक्ट कर देती, तो न परिस्थिति आपके बस में है, न वस्तु आपके बस में है, न व्यक्ति आपके बस में। फिर भी इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, एक चीज आपके बस में है, वो है आपका एटीट्यूड। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? एक 40% परसेंटेज वाला लड़के ने पार्टी इसलिए दी, उनका एटीट्यूड टॉप था, और 91 वाले ने सुसाइड कर दिया क्योंकि इनका एटीट्यूड नेगेटिव था। समझ गए? मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूं। आप किस पर कंट्रोल करना चाहते हो? परिस्थिति पर, वस्तु पर, व्यक्ति पर, या खुद के एटीट्यूड पर? आपका प्रयास यदि है तो किस पर कंट्रोल करना है? सच बोलो, आप जो बोले वो सच कहते हो? नहीं बेन, मजाक नहीं। आपके जीवन का मैं एक राज बताना चाहता हूं, जिंदगी भर तक दुख खत्म हो जाएंगे। ये परिस्थिति, वस्तु और व्यक्ति को बदलने का चक्कर में तुमने पूरा जीवन खत्म कर दिया। ये मेरा मानता नहीं, ये मेरी मानती नहीं, ये मेरा मानता नहीं, मेरे बस में नहीं, हमारा सब ये विचित्र, ये विचित्र विचित्र है। भगवान महावीर का ये संदेश, दोस्त सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक ही चीज तेरे बस में है, यू चेंज योर एटीट्यूड। भगवान महावीर का यह संदेश, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। कोई कारण नहीं, तेरा खुद का मन, तेरा गलत एटीट्यूड वही तो तुझे दुखी कर रहा है। और एक दिन एटीट्यूड तो अप टू डेट बना दे, दुनिया की कोई ताकत तुझे दुखी कर सके ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो ये सीधा पूछना चाहता हूँ, आप खुद पर फोकस करना चाहते हो, कब फोकस किया? मजाक मत करना, आपने कब फोकस किया? सामने वाले ने आपने साइड मांगी और सामने वाले ने साइड नहीं दी, 2 बार 3 बार 4 बार हॉर्न बजाने के बाद साइड नहीं दी, और आप गर्म हुए। क्यों गर्म हुए? सामने वाले ने साइड नहीं दी, इसलिए चुप जाएंगे तुम। आपका एटीट्यूड गलत था इसलिए तुम दुखी हुए। सामने वाले ने साइड नहीं दी इसलिए तुम दुखी नहीं थे, आपका एटीट्यूड रॉन्ग था इसलिए तुम। यदि आपका एटीट्यूड होता क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? रॉन्ग एटीट्यूड ये आपका, मैं हॉर्न बजाता हूं उनको साइड देनी चाहिए। व्हाट इज द राइट एटीट्यूड? राइट एटीट्यूड एक ही था, गाड़ी मेरी है, गाड़ी उनकी है, रोड कॉमन है, ड्राइविंग वो कर रहा है, ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल रास्ता है, साइड देना उनकी मर्जी की बात है, मैं मजे से गाड़ी चलाऊंगा। आपकी मानसिकता क्या है? 4 बात आपके सामने रखूंगा। पहले ये बोलो व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज, और व्हाट इज इन योर हैंड। 2 चीज, व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज एंड व्हाट इज इन योर हैंड। आप क्या बदलना चाहते हो? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो है वो स्वीकार कर लो, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं। 50 डिग्री गर्मी में ये मैं नहीं कहना चाहता हूं नंगे पैर चलो और बुखार को आमंत्रण दो, नहीं। हर संभव तुमने प्रयास किया, फिर भी यदि बदलाव नहीं हुआ तो फिर क्या? यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। यहां बैठने वाले कोई भी मुझे बता दे कि हमारा सब जीवन का ये दुख है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं रॉन्ग एटीट्यूड को छोड़कर कोई दुख जीवन में कोई नहीं है, कोई नहीं। 500 करोड़ के लोग के बीच में भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है यदि इफ यू हैव राइट एटीट्यूड। तुमने कभी ये प्रयास किया है
मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी खुद पे फोकस किया है कि मैं खुद को बदल लूंगा महाराज साहब, दुनिया को जो होना है ऐसा लग गया? आपका जीवन भर का ये प्रयास रहा है कि मैं खुद को चेंज कर दूंगा? एक छोटा सा प्रश्न आपको, मुझे सच बोलो, भगवान आपको वरदान दे दे कि किसी एक व्यक्ति का स्वभाव तो बदल सकता है, तो आप किसका बदलेंगे? भगवान यदि आपको एक छोटा सा वरदान दे दे कि किसी भी एक व्यक्ति का, संसार में जो भी है उसमें इनका नेचर तो चेंज कर सकता है, आप किसका चेंज करेंगे? बराबर, आप खुद का चेंज करेंगे। दैट मीन्स आपने कबूल कर दिया कि आपका बिगड़ा हुआ नेचर है। हो गया ना पक्का? ये हो गया ना पक्का? आप ये करेंगे महाराज साहब मैं खुद का नेचर चेंज करूंगा, दैट मीन्स आपने कन्फेस कर दिया कि मेरा नेचर बैड है। बराबर है? यदि यही आपकी ताकत है तो मैं बताऊं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पहले ये बात समझ लो, दुर्योधन कभी दुर्योधन से नहीं हारता है, अर्जुन से ही हारता है। मैं 3 बात आज आपको करना चाहता हूं। नंबर 1, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, दुर्योधन हार गया, मगर दुर्योधन के सामने दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन के सामने अर्जुन था। रिपीट, दुर्योधन को हराने के लिए आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, कंस को हराने के लिए आपको कृष्ण बनना पड़ेगा, और रावण को हराने के लिए आपको राम बनना पड़ेगा। राम, कृष्ण और दुर्योधन, सामने दुर्योधन है इस, और सामने कंस है, और वहां रावण है। रावण को हराने के, रावण बनने के बाद तुम रावण को नहीं हरा पाएंगे, राम ही तो बनना पड़ेगा। कंस को खत्म करने के लिए कंस बनने की जरूरत नहीं है, कृष्ण बन जाओ, कंस चला जाएगा। और दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन बनना जमेगा नहीं, आप खुद अर्जुन बन जाओ। मैं अभी आपको पूछना चाहता हूं, सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उनको हराने के लिए गलत व्यवहार करके आप इनको हराना चाहते हो या इनको अच्छे व्यवहार से हराना चाहते हो? नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या चाहते हो? क्रोध के सामने क्रोध की, क्रोध के सामने प्रेम। जो बोलते हो, जो करते हो वही बोलना। सामने वाले ने आपके साथ क्रोध किया, क्रोध को हराने के लिए, क्रोध को परास्त करने के लिए आप क्रोध के रास्ते पे जाना चाहते हो या प्रेम के रास्ते पर? उसने मेरे पे क्रोध किया, गुरुदेव प्रेम कर को गारंटी के साथ ही लूंगा। और आपको मालूम है, चंडकोशी को हराने के लिए, चंडकोशी बनने की महावीर बनना पड़ा था। आपका भरोसा किस में है, क्रोध में कि प्रेम में? आपके सामने किसी ने गलत कर दिया तो उनको डिफीट करने के लिए, उनको हराने के लिए आपका भरोसा किस में है? उनके जैसा बन के ही आप उनको हरा पाएंगे या उनसे रिवोल्यूशन माने रिवर्स में आकर के इनको हरा पाएंगे? आपकी मानसिकता क्या है? माने क्रोध की है ना, सच बोलो, क्या परिणाम अभी तक क्या आया? चलो मैं ये नहीं कहता हूं क्या परिणाम आएगा। क्रोध के सामने तुमने जब तक क्रोध किया, नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? आपको लगता है कि सामने वाले का क्रोध खलास हो गया? मैं आपकी श्रद्धा को भी पूछ रहा हूं, आप व्हाट यू आर डूइंग नहीं, व्हाट यू बिलीव। सामने वाला मेरे पे क्रोध करेगा, उनको मैं क्रोध करके हराऊंगा या प्रेम से उनको हरा दूंगा? आप ये बोलो। अभी आपको बताऊं, पत्थर चाहे कितना भी कठोर हो, पत्थर से टूटेगा गारंटी नहीं, मगर यही पत्थर पर पानी गिरते चलेगा। पानी धीरे 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 1-2 दिन 5-50 दिन पत्थर को चूर चूर के पानी खत्म कर देगा। पत्थर से टूटेगा गारंटी नहीं, पानी से टूट जाएगा। अंधेरे को हराने के लिए अंधेरा काम नहीं लगता, क्या लगता है? प्रकाश काम लगता है। एक छोटा सा किरण प्रकट कर दो, अंधेरा गया। पानी को ला दो, पत्थर गया। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक ये मेरी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक, गुरुदेव मैं मेरे मन में चेंज लाना चाहता हूं, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक जीवन में दुख जिंदगी भर तक खड़े रहेंगे। चाहे आप 500 करोड़ के मालिक बन जाओ, चाहे इंडिया के पीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर जब तक आपका फोकस खुद के मन पे नहीं होगा तब तक आपसे दुख मुक्त करने की किसकी ताकत नहीं है। आप यदि मेरे साथ हो तो मुझे हाँ बोलो, तो फिर आगे चलो। माने क्या? नहीं, हाँ नहीं, क्या? कोई दुख देने वाला नहीं है खुद के एटीट्यूड को लेकर।
पक्का? एक छोटा सा प्रश्न बोलूं, चाय में शक्कर नहीं आती और तुम्हारा दिमाग बिगड़ता है, वो पत्नी की गलती से कि तुम्हारे एटीट्यूड से? छोटी बात बोलो, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। चाय में शक्कर नहीं आई और तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया, पत्नी की गलती की तुम्हारी गलती? माने बोल देते हो पत्नी को कि तेरी गलती नहीं है मेरी गलती है, बोलते हो? क्या होना चाहिए? तो किसकी राह देखते हो? बोलવું જોઈએ तो न ठीक क्यों बोले आज नहीं? एक बात समझ लो, ये यहां तुम मुझे हाँ बोलते हो और बाहर गलत मानते हो। प्लीज अब डबल माइंड मत खेलना मेरे साथ। तुम ताका तो इतना तर्क कर दो ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बोलता हूं इसलिए तुम मेरे के प्रति विश्वास है तुम मान लो। तुम बोलो कि गुरुदेव वी डोंट बिलीव इट। पत्नी गलती करती है तो गलती पत्नी की, हमारी गलती कहाँ है? यदि तुम्हारे मन में ये तो तुम मुझे क्लियर कर दो, मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 बात आज आपसे करना चाहता हूं, उनका ग्राउंड माने। एक बात, जीवन में कोई भी दुख गुरुदेव है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली माइंड, किसी की नहीं। एकदम डेप्थ में चले जाओ तुम। मेरे गलत एटीट्यूड को छोड़ करके दुनिया में कोई मुझे दुख दे नहीं सकता है, दुखी कर नहीं सकता है। बराबर है? हो गया पक्का? जिस दिन तुमने ये माना ना, उस दिन सबसे पहला तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। सबसे पहला मेरी जिम्मेदारी है, तब क्रोध किस पर करेंगे? यदि जिम्मेदार ही मैं हूं। अब दो एग्जाम्पल दूं आपको। अब रास्ते में जाते हो और ऊपर से डाली गिर गई, डाली पेड़ की, और आपने देखा डाली गिरी, आपके कंधे पे थोड़ी चोट आई है। सच बोलो, किस पर गर्मी करेंगे? नहीं बोलो, किस पर? हाँ, क्यों? ओके। और सच बोलो, ऊपर किसी बैठने वाले ने डाली मारी आपको तो? सच बोलो, दोनों में रिजल्ट तो समान आया ना। वो अकेली अपने आप से गिरी हुई डाली आपके कंधे पे और आपको चोट लगी, और किसी ने आपको डाली मारी चोट लगी, दोनों में रिजल्ट तो समान था ना। फिर उन पर गर्म होने की जरूरत क्या थी? तो आज 4 बात करना। नंबर 1, दुख खराब। थोड़ा आप आगे चलो तो दुष्कार्य खराब, जो दुख को जन्म देता है। बुखार यदि आपको गलत लगता है तो बुखार के थोड़े रूट में जाओ, दही खराब। यदि आपने वो दही का सेवन नहीं किया होता तो आपको बुखार नहीं आता। बराबर पक्का है ना? और आपको मालूम होगा एलोपैथी और आयुर्वेदी यहां अलग हो जाते हैं। एलोपैथी का ये कहना है कि बुखार आया है तो बुखार का इलाज करो, और आयुर्वेद ये कहता है कि बुखार का इलाज न भी करो, मगर दही पर यदि तुमने कंट्रोल कर दो, बुखार अपने आप से चला जाएगा। बराबर है? माने नंबर 1, आप बोलते हो दुख खराब, भगवान बोलते दुष्कार्य खराब। मैंने यदि गलत नहीं किया होता, सच बोलो, गुटखा कैंसर खराब कि गुटखा खराब? शरीर में कैंसर होने के बाद कैंसर की हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करते हो, लाखों करोड़ों का कैंसर हॉस्पिटल में डोनेशन देने वाले देते हो, मगर तुमने कभी सोचा कि कैंसर को खत्म करना एक काम करो, टोबैको के आइटम को खत्म कर दो, अपने आप से कैंसर मुक्त हो जाएंगे। आपकी नजर कहां? कैंसर पर या गुटखा पर? बुखार पर या दही पर? ये भगवान महावीर के सिद्धांत की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, दुख खराब, भगवान बोलते दुष्कार्य भी खराब। तेरे जीवन में तूने कुछ गलत नहीं किया होता, आपको मालूम है ना? भगवान महावीर के कान में कीड़े ठोके, मालूम है ना क्या था कारण? 17वें भव में भगवान ने किसी के कान में
गरम गरम शीशा डाल दिया था। मालूम है नहीं ये सब आपको? माने क्या था, ये दुख क्यों आया, वहां दुष्कार्य किया था। इसलिए रिपीट करना चाहता हूं, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? दुख मुक्त होना चाहते हो या दुष्कार्य से मुक्त होना चाहते हो? नहीं, एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे। आपकी इच्छा क्या? मेरे जीवन में भगवान दुख ना आवे वो, या मेरे जीवन में मैं मेरे हाथ से कोई भी दुष्कार्य न करूं? ये सच बोलो, वो प्रयास आपका कितना? नहीं, आई एम हैप्पी। आपने यदि ये बोल दिया कि गुरुदेव दुख का रूट दुष्कार्य है, यदि मैंने गुटखा नहीं खाया तो मैं अपने आप से कैंसर से बच सकता था। यदि मैंने तेज गति से गाड़ी नहीं चलाई होती तो एक्सीडेंट से बच जाता था। अभी आपको बताऊं, अभी मैं कहाँ था? अहमदाबाद में। बहुत आनंद आया, एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, शायद आपके जीवन में जो भी गाड़ी चलाते हो उनको मैं राय देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? क्यों नहीं? क्यों? आप 80 से कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। कहीं भी कितनी भी जल्दबाजी हो मगर नेवर। ये स्पीड पर तुम्हारा कंट्रोल क्यों नहीं? और एक बार सच बोलो, फर्क 80 और 100 के बीच में तुम मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, क्या आधा घंटे का फर्क पड़ जाता है? एवरेज क्या? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना? जितनी लंबी मंजिल, बराबर ना? मैं आपको पूछता हूं, सच बोलो, तुम एक जिंदगी भर के लिए तय कर दो, गुरुदेव नॉट मोर देन 80। आपको दिक्कत क्या है? मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं। नहीं, मुझे बताओ, बहुत कुछ गंभीर बात आज के प्रवचन में आपके सामने। आप 80 की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाओ, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है? क्या हुआ? क्या दिक्कत क्या है? जान दो दिक्कत क्या है। और एक बात, यदि तुम 100 की गति से 100, 110, 120 की गति, नुकसान क्या होता है मालूम है? मालूम है ना आपको? सब कुछ मालूम है। मे बी पॉसिबल कहीं एक्सीडेंट, हादसा हो गया तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे बिना खत्म हो सकता है। और एक बात मैं बता जाना चाहता हूं, योर बॉडी इज नॉट ओनली योर प्रॉपर्टी, योर फैमिलीज प्रॉपर्टी। आपका शरीर खुद आपका नहीं, आपकी फैमिली का राइट है। यदि संयुक्त परिवार में बिजनेस चलता है, तुम्हारे दोनों 4-5 भाई के साथ बिजनेस चलता है, तो बिजनेस में जो भी इनकम है ना, आप खुद अपने आप से मर्जी से उपयोग नहीं कर सकते, सबको विश्वास में लेना पड़ता है। सर बोलो, 100 की गति से गाड़ी भगाते हो बिंदास। आपके बेटे को पूछा तुमने कभी? आपकी धर्मपत्नी को पूछा? इतने तुम बेशरम बन चुके कि किसी की जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे सर पे। मैं अभी एक अमेरिका का प्रसंग पढ़ के आया, बहुत कमाल का प्रसंग था। 10 ट्रक ड्राइवर पकड़े गए तेज गति से गाड़ी चलाने के खिलाफ, और वहां स्कूल थी। और क्या मालूम पुलिस के मन में एक प्रयोग करने का मन हुआ। 10 ट्रक ड्राइवर को पकड़ के पुलिस चौकी में न ले जाकर के स्कूल के बच्चे के सामने खड़ा कर दिया। आप ये एग्जाम्पल बराबर समझ लो। और ट्रक ड्राइवर को इतना कि आप स्कूल के बच्चे को पूछ लो कि आपको क्या पनिशमेंट किया जाए। और एक स्कूल के बच्चे ने ट्रक ड्राइवर को पूछा कि आपकी तेज गति से ट्रक चलाने के हिसाब से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं यदि आपका ही बेटा होता तो आपको क्या होता? हिल गया वो ट्रक ड्राइवर। आपकी तेज गति से मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो मैं आपका ही बेटा होता तो क्या होता? और एक ट्रक ड्राइवर ने ये पूछा, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे 80 और 90 साल के माता पिता है, और यदि किसी के बेटे को खत्म करने वो तुम्हारे ही माता पिता, माने आपको मालूम नहीं, 10 ट्रक ड्राइवर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया। आज से जिंदगी भर में आपने यदि जल दी होती, हमारा मन का बदलाव नहीं आता, मगर ये लड़के ने जो प्रश्न पूछ लिया, हम हिल गए। आज से जिंदगी में कभी वो गति से गाड़ी नहीं चलाएंगे जहां हादसा हो सकता है। मैं बात वो कर रहा था, अहमदाबाद में एक लड़का मिला, उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, आपको भी प्रयोग करने जैसा है। माना साहब युवानी है, गाड़ी टॉप मिली है और गति तो जबरदस्त आ जाती है। माना साहब ये आउट ऑफ कंट्रोल न जाए, इसलिए मैंने क्या किया, माना साहब
घर में मेरा एकलौता बेटा है, बड़ा प्यारा, 5 साल की उम्र का है। महाराज साहब मैंने एक ही काम कर दिया, 80 की स्पीड पर मेरे बेटे का फोटो रख दिया है मैंने। आप समझते, 80 के सिर के बाजू में मेरा बेटे का मैंने फोटो रखा है। कांटा यहां जाता है, 80 की स्पीड में जब जाता है मेरे बेटे का चेहरा मुझे याद आता है और रिवर्स में चला आता हूं। नंबर 1, दुख खराब। सारी दुनिया बोलती है, चींटी भी बोलता है, मकोड़ा भी बोलता है, हाथी भी बोलता है, और दाऊद इब्राहिम भी यही बोलेगा, दुख खराब। मगर जो अगले जन्म को मानता है, जो मानता है कि कुछ मेरा ही योगदान है दुख के पीछे, वो बोलेगा दुख खराब नहीं, दुष्कार्य खराब। તમને 3 વાત કરું। પ્રકૃતિનો નિયમ છે વાવો તેવું લણો, બરાબર છે? પ્રકૃતિનો નિયમ છે વાવો તેવું લણો। વિજ્ઞાનનો નિયમ છે ક્રિયા એવી પ્રતિક્રિયા, અને કર્મનો નિયમ છે જેવી કરણી તેવી ભરણી। 3 વાત તમારી આંખ સામે રાખો। જેવું વાવો તેવું લણો એ પ્રકૃતિનો નિયમ, જેવી ક્રિયા તેવી પ્રતિક્રિયા એ વિજ્ઞાનનો નિયમ, અને જેવી કરણી તેવી ભરણી એ અધ્યાત્મ જગતનો નિયમ। મારે દુઃખ નથી જોઈતું, એનો સીધો રસ્તો છે મારે દુષ્કાર્યથી બચવું છે। आप मानते हो जो मैं बोला वो आपके मन में बैठा? नहीं बैठा है तो मुझे रोको। दुख उनको आमंत्रण देने का काम दुष्कार्य करता है, और दुष्कार्य को भी आमंत्रण देने का काम दोष करता है, उससे भी आगे। मेरे मन में यदि लोभ नहीं होता तो मैं किसी के मर्डर करने का सोच भी नहीं सकता था। लोभ वो दोष था, मर्डर वो दुष्कार्य था, और उनके फल स्वरूप मुझे जेल में जाना पड़ा, वो दुख था। रिपीट, जेल गलत, मर्डर गलत कि लोभ गलत? नहीं, आप ही बोलो, मैं नहीं बोलता हूं। आपकी नजर कहां होती है? जेल हुई वो गलत था, मर्डर किया वो गलत था, मर्डर के केंद्र में लोभ का दोष था, वो गलत था। माने आप सचमुच मानते हो कि गुरुदेव यदि फोकस करना था तो किस पर? लोभ पर। यदि लोभ मेरा कम होता, गारंटी के साथ ये मर्डर की बात आती नहीं, और मर्डर ही नहीं किया होता तो जेल की सजा तो मेरे सर पे आती ही कहाँ। नंबर 1, दुख खराब। नंबर 2, दुष्कार्य खराब। नंबर 3, दोष खराब। नहीं, आप बोलो। और एक चौथे नंबर की भी चीज है, दुख खराब दुनिया मानती है, दुष्कार्य खराब आस्तिक मानता है। नास्तिक का कहना है कि दुख खराब। जो आस्तिक होगा वो कहेगा दुष्कार्य भी खराब, जो सात्विक होगा वो कहेगा दोष खराब। मगर जो धार्मिक होगा, 4 स्टेप, नास्तिक, आस्तिक, सात्विक और धार्मिक। नास्तिक ये कहता है दुख खराब, आस्तिक ये कहता है दुष्कार्य खराब, सात्विक ये कहता है दोष खराब, और धार्मिक वो कहेगा दुर्बुद्धि खराब। यदि दुर्बुद्धि नहीं है तो दोष नहीं है, दोष नहीं है तो दुष्कार्य नहीं है, दुष्कार्य नहीं तो दुख नहीं है। अभी थोड़ी रिवर्स में बात। सुख अच्छा, भगवान बोल दे सुख की बात छोड़ दे। नंबर 2 पहला सत्कार्य अच्छा, सत्कार्य की भी बात छोड़ दे, सद्गुण अच्छे, और सद्गुण की भी बात छोड़ दे, सद्बुद्धि सबसे टॉप पे। याद रह गया? सद्बुद्धि, सद्बुद्धि जन्म देती है सद्गुण को, सद्गुण जन्म देता है सत्कार्य को, और सत्कार्य बिना पूछे आपके चरण में सुख
वेट करके ही रहता है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसके पीछे पागल बनना चाहते हो? सुख के पीछे, सत्कार्य के पीछे, सद्गुण के पीछे कि सद्बुद्धि के पीछे? बालासिनोर ऐसे मजबूत है। What you wish? पाप नहीं कर पाएंगे। फिर आपके सामने करोड़ों रुपए का प्रलोभन आएगा, आप बोलेंगे गुरुदेव मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो हमें तुमने एक नानकड़ी बात करी दूं, यहां बैठने वाले सभी को कहना, अध्यात्म के क्षेत्र में तुम प्रवेश करना चाहते हो, एक काम करो, अध्यात्म का फाउंडेशन धर्मों को मत बनाओ, सद्गुण को बना दो। धर्म नंबर 2 पे रखो, कभी ना कभी धर्म आपके जीवन में आएगा। मगर एक बात सुन लो महाराज साहब, मेरे जीवन में सद्गुण आना चाहिए, क्षमा आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, उदारता आनी चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, बालासिनोर में आपका नंबर 1 में आ जाए, यदि 2 चॉइस आपके सामने हो, एक अमीर की और नंबर 2 उदार की, आपका नंबर किस में लाना चाहते? बालासिनोर में आपका नंबर 1 पे आ सकता है, या तो उदार में या तो अमीर में। नहीं बोलो। और एक बात बताऊं, अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, उदार बनने के लिए हृदय चाहिए। आप ये मत मानना कि पैसा होता है तो उदारता आती है। नेवर नेवर। उदारता के लिए सिर्फ आपके पास हृदय चाहिए, अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए। आप यदि अमीर उदार बनना चाहते हो, अभी भी बन सकते हो, आपके पास न कुछ है फिर भी आप उदार बन सकते हो। सबसे तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम, सच बताऊं, बहुत स्पष्ट नहीं हो अपने मन से। आपका मन एक और कहता है कि गुरुदेव अमीरी तो चाहिए, और कॉन्शियस आपका ये कहता है उदारता भी तो चाहिए। समझे में क्या कहना? आपका बिल्कुल 100% डबल माइंड चलता है। आप अमीर बनना इसलिए चाहते हो कि आपका पूरा संसार दिखाई पड़ता है कि महाराज साहब हर जगह पैसा की बोलबाला है, यदि अमीर नहीं बने तो खाएंगे क्या, सुरक्षा क्या क्या, सुविधा का क्या। और नंबर 2 पे कहता है कि कितने भी पैसे होने के बाद यदि उदारता ही नहीं बची तो जीवन में बचा क्या। बराबर है जो मैं कहना चाहता हूँ? बराबर। आप दोनों में एक साथ टांग रखना चाहते हो, उदार भी बन जाऊं, अमीर भी बन जाऊं। और भगवान बोलते कि ये दोनों तेरे साथ 100% नहीं होने वाले। बराबर है। तो अभी एक महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने, तीन दिन से प्रवचन चल रहा है। आज आप बोलो कि सचमुच हृदय से आपका एक ही जवाब होना चाहिए, तो 3 प्रश्न का जवाब दो। आप जीवन में क्या पाना चाहते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप क्या करना चाहते हो? और नंबर 3, आप क्या बनना चाहते हो? नंबर 1, आप क्या पाना चाहते हो? नंबर 2, आप क्या करना चाहते हो? और नंबर 3, आप क्या बनना चाहते हो? चलो पहले नंबर का प्रश्न फिर मैं आपसे आगे जल्दी। नंबर 1, आपको पूछना, आप क्या पाना चाहते हो? नहीं, वो नहीं, शांति पाना चाहते हो। सच तुमने जो जन्म में बोले 100% सच। मैं नहीं मानता हूं कि आपका अल्टीमेट गोल ये हो, मैं नहीं मानता हूं, भरोसा नहीं है तुम पर। चलो एक बार बताओ, यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? बराबर है। आप ये बोलते हैं कि गुरुदेव शांति पाना चाहते हो, आई वुड लाइक टू हैव पीस। तो मेरा ये प्रश्न है, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर पीस? आप ये बाजार में जाकर के बोले कि मैं मोबाइल लेना चाहते हूँ, तो सीधा पूछेगा ना कि क्या चुकाना चाहते हो? 2000 का मोबाइल ऐसा आएगा, 2 लाख का ऐसा आएगा, 10 लाख का ऐसा आएगा। मोबाइल तुझे चाहिए, समझ में आया, मगर व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप शांति चाहते हो, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर?
नहीं, आप सीधा बोलो क्या? ये मामूली बात मत समझो तुम। यदि आप शांति पाना चाहते हो, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर? क्या हुआ? पहले ये तुम मजाक समाते हो, तुम ये सच बताऊं, मैं आपको 2 दिन से आपको चेक करके बताऊं, आपको रोग कैंसर का है और तुम बचपन में हो, तुम्हें ये मालूम भी नहीं कि कैंसर क्या कर सकता है। आपके जीवन में जो गंदी चीजें ना, उनकी गंभीरता का आपको पता नहीं, जिसने आपके जीवन को डैमेज करके खत्म कर दिया है। आपके मन में ये भी नहीं कि गुरुदेव अशांत मन कहां ले जाएगा मुझे। लाखों करोड़ों रुपए के बीच में भी तुम्हें जीवन की प्रसन्नता नहीं अनुभव करेगी। और मैं सीधी बात बताऊं, 5000 प्रवचन सुनो, मगर तुम्हारी ये गंदगी हटेगी ना, तब तक प्रवचन कुछ करने वाला नहीं है। आपने मालूम है ना, डस्टबिन में भी कचरा भर जाता है, तुम बाहर निकाल देते हो ना। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। डस्टबिन में भी कचरा देखते हो ना बेन, आपके घर में हो और डस्टबिन में कचरा। पहले तो नंबर में घर में कचरा नहीं चाहिए, नंबर 2 डस्टबिन में डालो, मगर डस्टबिन में भी रोज रोज साफ होती है ना। मैं पूछना चाहता हूँ, बराबर है? और एक बात बताएंगे, डस्टबिन में कचरा नहीं चाहिए और मन में कचरा को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आपने डस्टबिन खाली किया कभी? आपके मन को तुमने खाली किया? मैं पूछना चाहता हूं, तुमने कभी मन को खाली किया? इतना कचरा गुरुदेव, मेरे मन के कचरे में गुरुदेव मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं। मेरे दुश्मन के लिए मेरे मन में गलत भाव है, मेरी मां के लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी पत्नी के लिए, और गुरुदेव आपके लिए भी। ये तुम मन में कचरा डाल करके बैठे हो, डस्टबिन तुम बड़ी बड़ी करते जा रहे हो। कभी तुमने डस्टबिन में कचरे को रखा नहीं, और शायद रख भी गया होगा, तुमने नौकर को डांटा होगा, बेवकूफ डस्टबिन भर गया, तुमने कचरा भी तक रखा। और तुम्हारे मन में तुमने कितना कचरा भर के बैठे हो, और कचरे की ब्रीफ लेकर के बैठे हो तुम। मेरी मां गलत, मेरे बाप गलत, मेरे गुरुदेव भी गलत, ये मन का कचरा। और तुम ये चाहते हो कि गुरुदेव शांति मिल जाए, यूं? कभी शांत व्यक्ति ने सुसाइड नहीं किया। शांति पाने के लिए 3 ही कंडीशन है, लेट गो नेचर, थैंक्स गिविंग नेचर एंड लविंग नेचर। आप यदि शांति पाना चाहते हो, आपके पास 3 विकल्प को छोड़ के कोई तीसरा विकल्प नहीं। नंबर 1 इज द लेट गो नेचर, नंबर 2 इज द थैंक्स गिविंग नेचर, और नंबर 3 इज द लविंग नेचर। आप यदि प्रेम नहीं कर सकते हो, आभार अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो, और कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो, शांति की बात छोड़ देना जबान से। तुम ऐसे मानते हो कि जैसे सब्जी वाला रास्ते पे बैठा है, तुम भिंडी ले लो और निकल जाओ, ऐसी शांति मानते हो तुम? कोई रास्ते पे सब्जी वाला बैठा है, 200 रुपया किलो दे दो और तुम लेके निकल जाओ, ये शांति है क्या? ये शांति को पाने के लिए जीवन भर के लिए सब कुछ छोड़ के बैठे 50-50 साल से इनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि गुरुदेव आ गए तो चलो, आए तो हम जाएंगे सुनने के लिए। कोई तुम्हारा जो अंदर से आग लग जानी चाहिए कि गुरुदेव हमारा जीवन 50 साल तक इतने पागलपन के बाद आउटपुट में क्या पाया। आपके पास आउटपुट में संघर्ष को छोड़ के बताऊं, 2 चीजें आपके पास है, एक संघर्ष, नंबर 2 संक्लेश, और नंबर 3 क्लेश। 50 साल का आपका ऑडिट में कर दूं तो 3 चीज आपके पास बची है, एक तो क्लेश, संक्लेश और संघर्ष। उनको छोड़ के आपके पास कुछ बचा नहीं। जीवन में संघर्ष, वचन में क्लेश और मन में संक्लेश, ये आपका बैलेंस शीट है। ये मत बताओ कि 4 गाड़ी और 10 करोड़ का टर्नओवर है और गुरुदेव 5 करोड़ का नया बंगला विथ फर्नीचर बना है, रखो तो मेरे पास।
मुनि जीवन में ऐसे कई लोगों के घर पे ठहरना हुआ ना, तो सबको देख लिया। यदि यही चीज में सब सुख होता तो मुनि कभी सुखी नहीं होता। फिर से बताऊं, संघर्ष कम करना है और क्लेश संक्लेश कम करना है तो आपके पास एक ही चारा है, गुरुदेव सद्बुद्धि का मालिक बन जाओ। और रिपीट करूं, सद्बुद्धि ना आवे तब तक सद्गुण, और सद्गुण भी आपके पास ना आवे तो एक काम करो, सत्कार्य। मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछो, आपको जो भी मिला है उसमें शेयरिंग कितना? एक छोटा सा प्रश्न का जवाब चाहिए। यदि प्रवचन में पेंडे की प्रभाव ना हो, वो निश्चित तौर से उनका दान कर देंगे, ये अभिग्रह लेना है ना? समझे તમે? પ્રવચનમાં પેંડાની, નાળિયેરની, બરફીની, લાડવાની કે 100 રૂપિયાની પ્રભાવના મળે એનું હંમેશા દાન જ કરી દઈશ એટલો નિયમ લેવો છે। પત્નીના દાન નહીં કરતા હો ઘરે જઈને, પાછું તમારો તો ભરોસો નહીં કાંઈ। તમને ખબર નથી, આ પરાક્રમ પણ સહેલું નથી ને, એમાં પણ મન અટવાય છે। प्रभाव में मिली हुई आइटम का भी तो कम से कम दान कर दूंगा। इनके लिए भी यदि मन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल समझे ना, भले तुम दान कर दो मगर इजी नहीं होता है ना। चलो आया तो सीधा पास ऑन कर दो, नहीं, और वो भी प्रभावना की आइटम कैसी है उन पर निर्भर है सब कुछ। साचू बोलो, यहाँ जाहिर था कि आ प्रभावना में सोनी नोट मूकी है, पेंडा नहीं आ रहे, करसो दान। मुझे इतना बताओ ना, जिंदगी में सद्बुद्धि सद्गुण कितने हैं? नहीं, आपके हाथ की बात, सत्कार्य जीवन में कितने? सत्कार्य का अर्थ एक समझ लो, शेयरिंग, वो सत्कार्य। लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आपके पास जो भी भगवान की कृपा से आपके पुरुषार्थ से मिला है, उसमें शेयरिंग का हिस्सा कितना? हाउ मच? भाई शेयरिंग कितना? आप एक काम कर सकते हो जनक भाई, एक नानकड़ी बात तमने कहूँ। आज सोमवार है ना, आप कोई भी एक संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपके मन में एक पक्का कर लो, और पक्का करके एक तय कर लो कि आज मंडे के दिन या तो वेडनेसडे थर्सडे जो भी आपको ठीक लगता है, उसी दिन 4 से 5 या 3 से 4 बाजार में जाकर के जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपके घर के नौकर को दे देंगे। क्या हो गया? सप्ताह में कोई भी एक दिन आपके मन में जो मैं वो डिक्लेयर करने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सामने वाले को फ्री दे दो, जो भी प्रॉफिट लेते हो, मगर आप इतना कर दो, क्या दोपहर को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 7 से 8 जो भी दुकान का समय है, वो टाइम में 1 घंटे में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट घर में जा करके मेरे नौकर को मैं भेंट कर दूंगा। होता है नहीं होता है, मैं तो तुमने सीधું कहूँ, આટલા માટે પણ મન તૈયાર છે। શું કહ્યું? પૈસાની માંગ કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો એક કામ કરો, 4 થી 5 ક્યાંય પણ જમવા જાઓ તો એ જમવામાં નોકરને સાથે રાખજો, એટલું નક્કી કરો। હા, તમે ક્યારેક મુસાફરીમાં હો અને હોટલમાં જતા હો અને 5 સ્ટાર હોટલમાં હો અને ગાડીનો ડ્રાઈવર હો તો 4 થી 5 હોય તો જે કમરામાં તમે ઉતરો એ જ કમરામાં નોકર ડ્રાઈવરને ઉતારજો। एक एक चीज तमारी पानी उतारी नाखेली है। एक आदमी कहता है केला लेने के लिए, तो सीधा पूछा केले का भाव क्या है? तो डजन का 100 रुपया, 2 डजन ले लूँ तो 80, 4 डजन ले लूँ तो 60, और 8 डजन ले लूँ तो 40 रुपये 12 केला, एक 8 डजन ले लेता। तो मेरे जैसा ही होगा। तो उसने मुझे कितने डजन ले लूं तो फ्री मिलेगा? सच बताऊं અને છેલ્લી વાત તમને કરી દઉં, જેને સત્કાર્ય નથી ગમતા એને ભવાંતરમાં ભિખારી થવાની તૈયારી રાખી દેવાની। जिसको शेयरिंग करने का मन नहीं है ना, उनको बेघर बनना ही पड़ता है। 100%। आपने पूरी प्रकृति को देखा होगा,
ये सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र चांदनी देता है, नदी पानी देता है, बादल बारिश देती है, पेड़ छाया देता है, पौधा पुष्प और सुबास देता है। पूरी प्रकृति देने के मूड में है। किसी ने प्रकृति ने तुमसे मांगा नहीं, आओ हम देते चलेंगे। न मालूम तुमने प्रकृति से कुछ नहीं सीखा। मैं सच बताऊं, तुमने कहीं किसी से नहीं सीखा। एक जमीन किसान भी जमीन को जब बीज देता है ना, 5 दाने दे दे दोस्त, मैं 500 आउटपुट में तुझे दूंगा, मगर 5 तो दे। अपने पूरी प्रकृति को देखा है कि जिसने लिया कम और दिया ज्यादा। बताऊं, प्रकृति की एक ही डेफिनेशन, प्रकृति की डेफिनेशन एक ही, लेती है कम और कई गुना ज्यादा देती है, उनका नाम प्रकृति। एक जमीन ने किसान से बीज कितना लिया? 500 और दिया 5 लाख। मैं आपको सच बोलो, व्हाट इज योर नेचर? ये प्रकृति का नेचर मैंने बता दिया। लेना कम और देना ज्यादा, ये है प्रकृति का नेचर। आपका नेचर क्या? भले ही तुम मजा करो, ये तो तुम, जब तक ये तुम्हारे पे नौबत नहीं बची ने, तब तक ये तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रहेगी। जिस दिन कर्म तुम्हारे खिलाफ आ जाएगा ना, पूरी प्रकृति खिलाफ, तब गली गली पे भीख मांगे तुम्हें देने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। मैंने उन लोगों को, अब्जोपतियों को रोते हुए तुमने देखा नहीं? मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने, आंख में से आंसू आ रहे थे। अब्जोपति 2000 की साल में भूकंप आया, पाकिस्तान के बॉर्डर तक वीआर करके मैं गया था, और उन लोगों को मैंने देखा जिसका करोड़ों रुपए के मालिक थे, वो हाथ फैला के खड़े थे कि गुरुदेव 10,000 दे दो, 10,000। करोड़ों रुपए के मालिक एक मिनट में दावा सब खत्म कर दिया। आज तुम्हारा नहीं आया ना, तब तक तुम चेहरे के मुस्कान के साथ बात करते हो, हमें किसके बाप की पड़ी नहीं। मोरबी का एक लड़का मुझे मिलने के लिए था संकेश्वर में। गुरुदेव, भगवान के पास जाकर के प्रार्थना कर दो, एक भूकंप का झटका और आ जाए। तुमने ये कभी देखा है? हमारी गोचरी खत्म हो चुकी थी, गोचरी जमती नहीं थी पेट में, और तब मैंने उनको कहा, दोस्त ये भूकंप तू और चाहता है? माना सब एक झटका और। आज संकेश्वर प्रार्थना भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करके आया हूं, भगवान एक झटका और दे दे। मैं बोला, इतनी तबाही, फिर तू भगवान से ये मांगता है कि झटका दे दे भूकंप का? रो रहा था वो लड़का। महाराज साहब, मेरी बात बताऊं क्या हुआ? मेरी बहन की शादी थी महाराज साहब 26 जनवरी को, वही दिन भूकंप आया था। महाराज साहब, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं अकेला, परिवार में 14 लोग थे महाराज साहब, मैं अकेला कुछ खरीदी करने के लिए बाहर गया बाजार में। महाराज साहब, भूकंप का झटका आया, पूरा का पूरा मकान बैठ गया। मेरे पूरे परिवार के 13 सदस्य बाहर से आया, सब खत्म हो चुके, सब एक झटका महाराज साहब। और मैं इसलिए चाहता हूं मैं भी चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने महाराज साहब 13 को मरते हुए देखने के बाद अभी मैं पागल बनने जा रहा हूं महाराज साहब। इससे तो बेटर है एक झटका आ जाए, मैं खत्म हो जाऊं। ये तुमने कभी देखा है? कोई शेयरिंग करने का भाव नहीं। जो मिला उसमें से किसी को तो आंसू पोंछू। मेरी 10 रुपए से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो लाने दो, क्या फर्क पड़ता है? हर जगह बार्गिंग करने के बाद, सब्जी वाले के साथ बार्गिंग, रिक्शा वाले के साथ बार्गिंग, हर जगह बार्गिंग। लास्ट एग्जाम्पल देकर के प्रवचन को विराम देता हूं। राजकोट में मेला लगा था, मेला जन्माष्टमी का लगता है। एक लड़का अपने बाप की अंगुली के साथ गया था, और बेटे ने बोला, पापा ये जो खिलौना है ना मुझे चाहिए। बाप ने पूछा, कितने रुपए का? 250 का। बेटा नहीं जमेगा। दूसरे स्टॉल पे गए, वहां पूछा ये खिलौना तो कि 150 250 का। हर जगह पूछा, नहीं बेटा ज्यादा है। बेटा भी थोड़ा मैच्योर था, समझ गए कि पिताजी को 250 बैर नहीं होते होंगे। खैर मेले में से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक 12 साल का बेटा बैठा था, वो खिलौना बेच रहा था।
और वही खिलौना पप्पा ने देखा और पप्पा ने पूछा ये खिलौना देता है कितने में? 250 में। उसी टाइम आपने 250 निकाल के दे दिया। अभी देखो ये बेटा पिताजी से पूछ रहा है कि पापा एक बात का जवाब देंगे क्या? क्या यही मेला में 250 रुपये का भाव था, यहाँ भी 250 का था। मेला में 4 जगह आपने नाम बोल दी और यहाँ इस छोटे बेटे के पास आपने ये 250 का खिलौना ले लिया। व्हाट इज द रीजन? और पिताजी ने सिर्फ इतना कहा बेटा एक ही कारण, मेला में से 250 का खिलौना इसलिए मैंने ले लिया कि मेला में लोग खिलौना बेच रहे थे। यहाँ बार इसी लड़के के पास मैंने खिलौना इसलिए लिया, ये खिलौना नहीं बेच रहा है, खुद का बचपन बेच रहा है। 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में एक छोटा लड़का, बेटा तू भी छोटा है ना, मैं तुझे स्कूल में भेजता हूँ, इस उम्र में ये लड़का बेचारा यहाँ खड़ा है, ये खिलौना के सामने देख करके मैंने खिलौना नहीं लिया है, ये बचपन के सामने देख करके मैंने खिलौना नहीं। बेटा ले ले। तुमने कभी किसी का बचपन देखा? इतनी क्रूरता, ठंडी क्रूरता। कभी तुम रास्ते में गए, गुब्बारा बेचने वाले को तुमने खड़ा कर दिया? दोस्त ये सब होकर के गुब्बारा कितने का होगा? सच बोलो कितने का हो सकता है? अबाउट 300, सब पूरा का पूरा। अब कभी ना कभी गुब्बारा वाले को 500 रुपया देकर के बोल दिया दोस्त पूरा का पूरा गुब्बारा दे दे, चल आज तेरे पत्नी के साथ, बेटे के साथ, माँ के साथ बैठ करके मेरी ओर से भोजन करना। 500 रुपया सिर्फ। और मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ बैठने वाले सभी कुर्सी पर और नीचे जो भी बैठे उसका सभी का कहीं ना कहीं पेमेंट डूबा है। Am I right? बराबर है। 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, में भी पॉसिबल 10 लाख हो सकता है। और पेमेंट डुबाने वाले ने आपको बोल दिया है हो सके वो कर ले, 1 भी रुपया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, लाख लाख रुपये का पेमेंट तुम्हारा डूब गया, वहाँ तुम कुछ नहीं कर पाते हो। और किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ओनली 500 रुपीज़ मेरी ओर से जा कर मजा। ये भाव तो मेरे मन में कभी पैदा नहीं हुआ, इतना सड़ा हुआ तुम्हारा मन है। मैं गाली नहीं देता हूँ, मगर मैं आपको ऑब्जर्व करके देता हूँ, जो किसान जमीन को बीज देना नहीं चाहता है वो किसान को भूखा रहने की नौबत आने वाली है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। इतनी मस्त जमीन होने के बावजूद तूने कुछ दिया ही नहीं तो जमीन क्या देगी तुझे? इतना पूरा संसार पड़ा है। इफ यू लाइक टू बी शेयर, आप यदि किसी को देना चाहते हो जी भर के तुम दे सकते हो, मगर तुमने खुद के लिए रखा है। और परमात्मा बोलते ये लो एंड इफेक्ट, ये कानून काम करेगा अपने से। जिसने कुछ दिया ही नहीं उसको कुछ मिलने वाला है ही नहीं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सद्बुद्धि नंबर 4 पे, सद्गुण नंबर 3 पर, वो 2 आपके पास न भी हो, मगर यदि सत्कार्य तुम कर सको, और सत्कार्य करने का एक ही रास्ता है, यू हैव टू शेयर। जो भी मिला आपको, समय मिला किसके साथ बांटो, शब्द मिले किसके साथ बांटो, संपत्ति मिली किसके साथ बांटो, और ये बांटने का तुम्हारा प्रयास होगा। अभी बड़ौदा जाके आया, एक लड़का 12 बजे धूमताप में बाइक चलाते चलाते गिर गया और वहां खड़ा हुआ पुलिस सीधा आया, लड़के को पानी पिलाया, बेहोश बन गया था लड़का, खड़ा हो गया। पुलिस के हाथ में ग्लास देख करके उसके मन में गलत फहमी थी। क्या भ्रमणा समझन, गैर समझ शनि પોલીસ માટેની કે આ પોલીસ નકામા છે એની ગેરસમજ દૂર થઈ। કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા। કેમ ભૂલીશું तुझने ओ जिन शासन ना रखवाड़ा, युगो सुधी जड़हर्षे भुवन भानु नाजवा।